जो प्रियर नॉलेज यानी कि जो पूर्व ज्ञान है उसके हिसाब से हम लोग आज प्रैक्टिकल करने वाले हैं। किस चीज का करेंगे? तो डेनियल सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक जिंक का, दूसरा फिर क्या होता है? जो जिंक होता है वो किसमें डूबा रहता है? कंसंट्रेशन कितना होता है? कॉपर और किसमें डूबा होता है? कंसंट्रेशन। दोनों को हम लोग किससे जोड़ते हैं? सॉल्ट बीच में मेनली बहुत सारे वैसे सॉल्ट हो सकते हैं, पर हम लोग किसका यूज करेंगे अभी? तो हम लोग सबसे पहले सॉल्ट बीच को बनाते हैं, उसके बाद ही सेटअप करेंगे और हम लोग देखेंगे इससे वोल्टेज मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 1। उसके लिए हमारे पास एक मल्टीमीटर है, इससे हम लोग चेक करेंगे। ओके, यानी कि हमारे पास 1 मोलर KNO3 का सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? 1 मोलर KNO3। तो हम लोग क्या करेंगे? उस KNO3 सॉल्यूशन को एक डिश में, पात्र में, जो भी उपलब्ध है हमारे पास उसमें दे देंगे। ग्राम में ले लिया। अब क्या करेंगे? इस पात्र में हम लोग कुछ पेपर को डुबा के एक अपने लेवल पे जो है इस फिल्टर पेपर का यूज करेंगे और उसको क्या करेंगे? अच्छे से इसमें डुबा देंगे इस तरह से। ये देखो डुबा के गीला कर दिए। तो इससे क्या होगा? ये जो फिल्टर पेपर है वो KO को सोख लेगा, सोख लेगा और सोखने के जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है, सीधी सी बात है, ब्लू कलर का मतलब कौन सा है सॉल्यूशन है? ये कॉपर। और मैंने बताया इसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर। इसकी सांद्रता कितनी है? 1 मोलर। ये देखो कॉपर सल्फेट नंबर है ना? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलय। कैसा विलय? जलीय विलय। यह जिंक सल्फेट 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है? जैसे इस चित्र में दिख रहा है, लवण से कुछ जोड़ देंगे, जिंक में जिंक को डुबा देंगे, कॉपर में कॉपर को डुबा देंगे। तो हमारे पास ये देखो कॉपर के स्ट्रिप्स को और जिंक के भी स्ट्रिप्स। इससे मतलब इसका जो भार है वो 0.66 ग्राम है। तो कॉपर वाले को किस में डुबा देंगे? कॉपर सल्फेट कौन सा कलर का सॉल्यूशन है? कौन सा? डुबा दियो, इसको डुबा देंगे, इसमें भी डुबा देंगे और इसमें डुबा देंगे। अब रिएक्शन वहां पे चालू हो चुका होगा, तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ, ये जो क्रोकोडाइल क्लिप है इसको क्रोकोडाइल क्लिप बोलते हैं। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ को मुझे जल्दी कर है ना, इसलिए इस क्लिप को क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल क्लिप। ये जिंक वाला है, डुबा दिया इसमें, ठीक है? अगला जिंक वाले को डुबा देता हूं। इसको कुछ रिएक्शन चालू हो गया है ना, कि नहीं? इसमें भी रिएक्शन चालू हो गया हो और इसमें भी चालू हो गया। लेकिन क्या हमने सॉल्ट भी जोड़ा? नहीं। सॉल्ट भी जोड़ा है? नहीं। तो जब तक सॉल्ट भी नहीं जोड़ेंगे ये कंप्लीट नहीं होगी। सॉल्ट भी हम लोग जोड़ेंगे, हम लोग सभी सॉल्ट को जोड़ेंगे। सॉल्ट बीच किसको से जोड़ते हैं? कौन कौन से सॉल्यूशन को जोड़ते हैं? एक को कॉपर सल्फेट की दूसरे के जिंक सल्फेट से जोड़ना, ये ना जिंक सल्फेट और उसको मान लो ठीक है। अब ये हमारा सेटअप पूरा हो गया। सेटअप कैसे पूरा हो गया? एक को जोड़ दिया। इसमें कैसा सेटअप है देखो, ये जो सेटअप है कैसा थोड़ा सा 8 कंटेनर है, 1 2 3 4 5 6 7। ये जिंक वाला मान लो कॉपर वाला है, जिंक कॉपर जिंक कॉपर जिंक कॉपर इस तरह से निकल गया। हमने क्या किया? इन सबको जोड़ दिया इस तरह से, और ये आखिरी वाले को और ये पहले वाले को जोड़ेंगे मल्टीमीटर से या कैलकुलेटर से, और हमने इन सबको शॉर्ट से जोड़ दिया। आइए समझ, ठीक है? तो इस तरह से ये जो चेन अपना कंप्लीट है। अब हम लोग देखते हैं मल्टीमीटर क्या ये करंट देगा या नहीं देगा। आ रहा है वोल्टेज? हाँ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। आया ना? हाँ। एक साल से कितना मिलता है? 1.1। 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट और 4। इस तरह समझ लो। चलो चलो एक और काम करते हैं। हम लोग ना लंबा चौड़ा नहीं करते, क्या करते हैं?
ये पहले वाले और दूसरे वाले की जाए तो लंबा चौड़ा नहीं होगा। क्या करते हैं हम लोग, जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझना। अपना मल्टीमीटर इसको मैं निकाल दिया, 0 हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे इन दोनों से कितना बढ़ जा रहा है। चेक करें, इसमें टच कर दिया और इसमें टच कर दिया। देखो 1.1 वोल्ट आना चाहिए, दिखाओ। इसको उल्टा टच कर रहा हूँ तो आ जाएगा मेरा 1.1 वोल्ट आना चाहिए। तक पहुंच गया, क्लियर। इसका मतलब डेनियल सेल जो हम बनाए वो सही बनाए है कि नहीं। तो ये 2 से करते तो इतना ही आना चाहिए था 1.1, पर हमने क्या किया, बहुत सारे को हम लोग सीरीज में जोड़ दिए, बहुत सारे डेनियल सेल, तो हम लोग का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा हो गया। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, जो कॉपर होता है उसमें कॉपर के जो आयन रहते हैं, जो हमारे पास है, तो कॉपर के आयन इसमें धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशियो क्या होता है, कॉपर प्लस 2 गेट्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन 2 इलेक्ट्रॉन गेट्स कॉपर, यानी कि यहाँ पे कॉपर चिपकते जाए और इससे कैसे पता चलेगा चिपक रहा है, इसका वेट बढ़ जाना चाहिए। पहले हम जब तोले थे इसका वेट कितना था 0.6 0.6 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये देखो कितना हो गया 0.73 इस पे जूम कर। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मैं लवण सेतु को निकाल दूं, सॉल्ट ब्रिज को निकाल दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा इसमें। सॉल्ट ब्रिज को रोल है भी कि हम लोग जबरदस्ती किया जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सॉल्ट ब्रिज को निकाल देता हूं। निकालूं, चलो निकालता हूं। ये देखो कुछ हुआ, इधर देखो कुछ हुआ कि नहीं बोल रही थी। अब देखो वापस क्या करता हूँ, इसको डाल देता हूँ इसको। कुछ चालू हो गया, देखो हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब लवण सेतु दोनों सेल को जोड़ने का काम करता है, ये बात सही। प्रूफ किया कि नहीं तो हमने क्या किया, इक्विपमेंट यहाँ पे लगाया है, हमने लगाया है 2 इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर को किसमें डुबाया, जिंक को किसमें डुबाया, दोनों सोल्यूशन को किससे जोड़ा, सॉल्ट ब्रिज। कैसे बनाया हम लोग, सिंपल सा पेपर लिए, स्ट्रिप लिए, इस स्ट्रिप में हम लोग डुबा दिए KNO3 का सॉल्यूशन, तो इसमें चिपक गया KNO3, सॉल्ट ब्रिज का काम किया, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। अब हमने क्या किया, एक मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर रीडिंग बता देगा कि इस सेल में कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है। हमने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोड से जैसे ही बाहर एक से जोड़ा, एक से G लिखा, एक किलोमीटर, इसको जोड़े तो हमको दिखा 1.1 वोल्ट। हालांकि एग्जैक्टली 1.1 वोल्ट नहीं मिला, क्योंकि बाहरी फैक्टर्स, बाहरी जो आउटर फैक्टर्स थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन 1 वोल्ट तो आ गया, 1.01 के अराउंड आ गया। दैट मींस हमारा जो सिस्टम है वो सब ठीक है। क्लियर है, तो सबको समझ में आ गया। अब तुम्हारी बारी, यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करो क्या क्या दिख रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, और फिर मुझे तुम्हारी बारी, मेरा काम खत्म।